हाँ, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मास और वेट क्या है। तो मास पदार्थ की मात्रा है और वेट क्या है। तो किसी भी वस्तु का वेट उस वस्तु में या उस बॉडी में जो पदार्थ की मात्रा है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी का मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं उसका वेट। किसी पदार्थ में जो पदार्थ की मात्रा होती है, किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है उस पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ठीक है, उसी की मात्रा को हम लोग बोलते हैं वेट। इसको फोर्स से भी, वेट या फोर्स ऑलमोस्ट सेम है, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट क्या है? वेट एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के द्वारा हर एक वस्तु पे लगाई जाती है। अब जिस वस्तु पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके द्रव्यमान के हिसाब से वो उसका वेट कहलाएगा। जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसका वेट ज्यादा होता है, जिसमें पदार्थ की मात्रा कम होगी उसका वेट कम होता है। नॉर्मल वाला चीज है, देखते हैं कोई कोई वस्तु जो सेम एक ही प्रकार का वस्तु छोटा है तो हल्का होता है, और वही वस्तु, उसी प्रकार का वस्तु अगर बड़ा है तो वो भारी होता है। जैसे अगर ये लेते हैं कि एक मार्कर है, तो मार्कर जितना बड़ा है, अगर ये सेम मटेरियल का बना हो और उसको हम बड़ा करते हैं, बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका भार क्या है? बड़ा हो जाएगा। तो वो क्यों बड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे इसमें जो पदार्थ की मात्रा है उस पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण उसमें कुछ वजन होगा, उसका कुछ वेट होगा। तो ग्रेविटेशनल पुल जो लगता है पदार्थ पे उसी को हम लोग उसका वेट कहते हैं। अब ये सेम मटेरियल का बना हुआ है मगर इसमें इसको बड़ा कर दिए, तो इसको बड़ा कर दिए तो इसमें पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा हो गई। तो पदार्थ की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो जो मटेरियल पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, उसके कारण उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो हम लोग दो चीज का ध्यान रखना है कि मास क्या है और वेट क्या है। दोनों अलग अलग चीज है, मास और वेट दोनों सेम चीज नहीं है, इसका ध्यान रखना है। मास किसी भी पदार्थ में उसकी मात्रा है, जबकि वेट क्या है? उस पदार्थ की मात्रा पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो पुल लग रहा है, उसकी मात्रा को जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे उसका वजन। दोनों में अंतर क्या है? कभी कभी पूछ देता है कोई एग्जाम में या ऐसे भी जनरल की मास और वेट में अंतर क्या है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मास में लिख सकते हैं कि ये एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। किसी भी बॉडी में जो प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको वो मास हो गया, और किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो उसका वेट हो गया। पहला अंतर लिख सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या लिख सकते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि देखो द्रव्यमान पे कोई दिशा होती है, किस ओर में दिशा लग रही है कोई पता लगता है? द्रव्यमान किस ओर में जा रहा है या कोई मूव कर रहा है कोई पता नहीं होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेट जो ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगेगा, मान लिया कोई एक बॉडी है तो इस पे ग्रेविटेशनल पुल किस नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है, तो ग्रेविटेशनल को, तो इसमें वेट में एक डायरेक्शन हो जाता है कि अगर नॉर्मल इस पे कोई अदर फोर्सेस नहीं लग रहा है, केवल इसमें वजन है, तो वजन केवल क्या है? पृथ्वी की ओर लग रहा है डायरेक्शन। या जिस ओर कोई वस्तु, जैसे अब कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट अगर किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मान लिया कि इधर एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो इस मैग्नेट के कारण जो इसमें वजन आएगा, ये मैग्नेट है और ये मेटल का बना हुआ है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसके कारण इधर कोई पुल, कोई फोर्स लगेगा, तो डायरेक्शन निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए डायरेक्शन जब भी निश्चित हो जाएगा तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वेट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? अगर डिफरेंस में करें तो इसका यूनिट लिख सकते हैं। इसका यूनिट किलोग्राम होता है और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। उसी तरह से और क्या है? मास जो है ना किसी बॉडी का सेम रहता है, मास रिमेन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट कांस्टेंट नहीं रहता है। वेट है चेंजेस प्लेस टू प्लेस,
प्लेस टू प्लेस। वेट चेंज होगा जब भी प्लेस चेंज होगा, मान लिया यही मार्कर ही है, इसको हम कहीं दूसरे जगह पे ले जाएंगे तो इसका वजन कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। भले हम लोग को एहसास नहीं है क्योंकि वो चेंजेस बहुत कम होता है तो वो हम लोग को पता नहीं लगता है, मगर अगर चेंजेस ज्यादा बड़ा होता है तो वो पता लगता है। अब ये चेंज कैसे होता है? जो फोर्स लगता है, आप लोग जानते हैं किसी भी वस्तु पे फोर्स लगता है तो आगे पढ़ेंगे भी, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसका द्रव्यमान m है, अगर कोई वस्तु वेट है इसका कोई बॉडी है, ये कोई सर्कुलर बॉडी है जिसका मास क्या है m है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मगर ये वस्तु मूव नहीं कर रही तो इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। कोई एक्सेलरेशन होगा? मूव नहीं कर रही है तो नहीं होगा। मगर हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे जो भी वस्तु है तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता ही लगता है। अगर वो पृथ्वी से किसी ऊंचाई पे है तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, और जिसको जी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, जी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे गुना हो जाएगा, जो वस्तु का मास होगा इंटू जी। तो एम जी इसका क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। एम जी इसका वेट कहलाएगा। अब जी के बारे में हम जानते हैं कि जी हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होता है। पृथ्वी पे अगर ऊंचाई पृथ्वी के सरफेस से या सी लेवल से जैसे ही ऊंचाई घटता है या सी लेवल से हम नीचे जाते हैं तो ये जी का वैल्यू ना बदल जाता है। ऐसे जी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? जी का सी लेवल पे वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है जी का। ठीक है, मगर जैसे ही सी लेवल से हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या है? घटता या बढ़ता है। तो इसीलिए मास का वैल्यू वेट का वैल्यू भी ये जी घटेगा, जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा तो मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट। तो इसके घटने या बढ़ने से पूरा पे इफेक्ट आएगा तो वेट भी आपका घटेगा या बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वेट हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, वेट घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है ना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें डाउट होता है आप लोगों को वेट वाला में, वेट घटता बढ़ता कैसे है। जो अनम्यूट किए हैं, अनम्यूट करके जिसको डाउट है पूछ सकते। क्या रहा है आवाज आप लोग को? अनम्यूट का ऑप्शन किए हैं आप लोग। अगर इसमें डाउट है मास और वेट में अंतर में तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं हुआ था। ठीक है, अभी पूछिए, अनम्यूट करके देखिए, कोई बोल के आवाज आती है? अलाउ तो कर दिया आप लोग को, अनम्यूट कर नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ चलिए, हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं ना है? मास और वेट में अंतर में आसान था, होना तो नहीं चाहिए, बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख